किया है और आरक्षण की जो विसंगति हुई थी उसका समाधान किया है। और आज ही से जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो इस विसंगति के कारण प्रभावित हुए थे, उनके भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार के इस कदम के लिए मेरी पार्टी अपना दल की ओर से हृदय से अभिनंदन करती हूँ और उनको आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे पिछड़ा और दलित वर्ग के अभ्यर्थी थे जो इस विसंगति के कारण जिनका भविष्य अंधकार में था, सरकार ने आज उसके साथ न्याय किया है। हम सरकार के बहुत आभारी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस मामले के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए पिछड़ा वर्ग के आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इसके लिए? देखिए, मैंने इस विषय को एक लंबे समय से निरंतर, अब 1-1.5 साल हो गया है, मैं निरंतर इस विषय पर बातचीत कर रही थी हमारे सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी, उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया के साथ भी, और एक सकारात्मक रुख ही रहा सरकार के स्तर पर भी समय जरूर लगा, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इस विषय के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और आज इसका समाधान निकालते हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया। ये चुनाव को देखते हुए तो नहीं किया गया? नहीं, देखिए, ये विषय काफी लंबे समय से 1-1.5 साल से लटका हुआ था और छात्र आंदोलन कर रहे हैं आज लगभग 5 महीने से। समय लगा है, इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अंत भला तो सब भला, सरकार ने इस विषय का निस्तारण किया है। मैं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निरंतर इस बात के लिए आश्वस्त भी कर रही थी कि हमारी बातचीत सरकार के स्तर पर हुई है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस विषय को लेकर गंभीर है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस मामले को हल किया है। क्या चुनाव को टाला जाना चाहिए, तो ये जनहित में है? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है तो हम सभी को जो हमारे इस ओमिक्रॉन का जो ये नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जहाँ तक इससे बचाव की बात है तो जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, हमारे एम्स के डायरेक्टर ने 2 बातें कही जो हमारी सरकार भी बार बार कह रही है कि 2 ही तरीके, एक जो हमारा कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसका हम पालन करें और दूसरा वैक्सीनेशन जिसने भी नहीं कराया है वो कराए। ये ओमिक्रॉन से या किसी भी अगला जो कोई नया वेरिएंट अगर आए तो उससे बचाव के यही तरीके हैं, लेकिन चुनाव करना है नहीं करना है ये चुनाव आयोग ने तय करना है। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जो ओमिक्रॉन का जिस तरीके से उसके बारे में जो विशेषज्ञों की राय आ रही है कि शायद फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है, मुझे लगता है कि फैसला चुनाव आयोग ने करना है और हम सब उनके फैसले के अनुरूप काम करेंगे। मैम, छात्रों ने बहुत संघर्ष किया, लाठियां भी खाई, पर लाठी जब चल रही थी तो उस समय कोई नेता क्यों नहीं बोला कि मुख्यमंत्री जी या लाठी मत चलवाइए या? देखिए, अब मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने स्रोतों से भी पता कर सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग के जो भी हमारे अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, निरंतर उनके विषय को पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता से मैंने उठाया है, हर कदम पे उठाया है। आज उसका समाधान हुआ है तो हम समाधान पे प्रसन्न हैं और मुझे लगता है कि और इसके विश्लेषण में हमें नहीं जाना चाहिए। फिर मैं कहती हूँ अंत भला जब मैं सरकार के बीच में तो किसी ये क्या यही कारण थी जिसकी वजह से अभी तक मांग रही कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का जो पालन नहीं हुआ है, जो बात पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कही, उस विसंगति को दूर किया जाए और उस पूरे मामले का निस्तारण किया जाए। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी संज्ञान में लिया और महसूस किया कि विसंगति है और उसको दूर करने के लिए आदेश पारित